जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच चल रहे विवाद की। क्या है पूरा मुद्दा? क्या व्हाट्सएप भारत में बंद हो सकता है? असल में भारत सरकार व्हाट्सएप से क्या चाहती है? चलिए इन सभी प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सरकार व्हाट्सएप से क्या चाहती है। भारत सरकार की सबसे बड़ी चिंता है राष्ट्र की सुरक्षा और फेक न्यूज को फैलाने से रोकना। सरकार कहती है कि व्हाट्सएप जैसी इनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल कई बार अफवाह फैलाने, हिंसा भड़काने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जाता है। इसलिए सरकार व्हाट्सएप से चार बड़ी चीजें चाहती हैं। पहला, सरकार का कहना है कि जब कोई मैसेज हिंसा फैलाने, दहशत पैदा करने और समाज में तनाव बढ़ाने की वजह बन जाता है तो उसका ऑरिजिनेटर की जानकारी सरकार को पता चल जाए। अब बात आती है कि ऑरिजिनेटर क्या होता है। मान लो एक फेक न्यूज व्हाट्सएप के माध्यम से फैल रहा है और ये न्यूज हजार बार फॉरवर्ड हो चुका है, लेकिन सरकार जानना चाहती है कि इसका ऑरिजिनेटर कौन है। यानी कि ये कहें कि सबसे पहले मैसेज किसने भेजा। सरकार चाहती है कि जब कोई गलत या खतरनाक मैसेज वायरल हो जाए तो पता चल जाए इसे उसे सबसे पहले किसने भेजा था, यानी कि ऑरिजिनेटर की पहचान हो सके। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि एक स्कूल में छुट्टी की अफवाह फैल जाती है कि कल छुट्टी है। क्या होता है कि आपको ये मैसेज अपने दोस्तों से पता चला, आपके दोस्तों को किसी और से मिला, उसने भी किसी और को फॉरवर्ड किया और ऐसे करते करते ये अफवाह पूरे स्कूल में फैल गई। अब प्रिंसिपल पता लगाना चाहता है कि सबसे पहले छुट्टी वाली झूठी अफवाह भेजने वाला कौन था। वही व्यक्ति कहलाता है ऑरिजिनेटर, यानी शुरुआत करने वाला। सरकार का कहना है कि राष्ट्र की सुरक्षा किसी टेक्नोलॉजी से बड़ी कैसे हो सकती है। अगर कोई प्लेटफॉर्म भारत में चलना चाहता है तो उसे भारत के कानून व्यवस्था को मानना होगा। यही भारत सरकार व्हाट्सएप से चाहती है कि देश की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है, क्योंकि देश में कई बार दंगे भड़कने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है जिसे सरकार रोकना चाहती है। और अगर सरकार ऐसा करना चाहती है तो गलत क्या है? यही सरकार और व्हाट्सएप के बीच के तनाव की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। इस पे व्हाट्सएप का क्या कहना है, इसे हम आगे समझेंगे। दूसरा, भारत सरकार व्हाट्सएप से चाहती है कि अगर कोई गलत मैसेज करे तो उसे 36 घंटे के अंदर हटा दिया जाए। सोशल मीडिया पे कई बार ऐसे पोस्ट वायरल हो जाती है जो दंगा भड़का सकती है, फेक न्यूज फैलाती है, किसी की बदनामी कराती है या धार्मिक तनाव पैदा कर सकती है। ऐसी पोस्ट को तुरंत न हटा दिया जाए तो वो लाखों लोगों तक फैल जाती है और बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए सरकार ने नियम बनाया कि अगर कोई भी पोस्ट कानून तोड़ता है तो उसे 36 घंटे के अंदर हटा दिया जाएगा। तीसरा, भारत सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि हर बड़ी सोशल मीडिया कंपनी को भारत में एक ग्रीवांस ऑफिसर, यानी कि शिकायत अधिकारी रखना होगा और ये अधिकारी भारत में ही मौजूद रहेगा और साथ में यूजर से आने वाले शिकायतें स्वीकार करेगा। 24 घंटे में जवाब देना होगा और 15 दिन के अंदर कार्रवाई करनी होगी। इसका काम है कि फेक न्यूज, बदनामी, गलत कंटेंट या किसी भी प्रकार की ऑनलाइन समस्या को तेजी से हल करना और साथ ही सरकार या कानून व्यवस्था के साथ सहयोग बढ़ाना। चौथा है, सोशल मीडिया कंपनियों को कानूनी आदेश आते ही डेटा देना होगा ताकि जांच एजेंसी किसी अपराध, फेक न्यूज, राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों पे तेजी से कार्रवाई कर सके। इन सभी को लेकर व्हाट्सएप का डर क्या है? व्हाट्सएप को डर है कि अगर उसने सरकार को ऑरिजिनेटर की जानकारी देना शुरू की तो हर मैसेंजर पर ट्रैकिंग लगानी पड़ेगी और इससे लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। यानी कि व्हाट्सएप को डर है कि उसके यूजर को लगेगा कि उसकी चैट अब प्राइवेट नहीं रही। लोग व्हाट्सएप पे भरोसा खो देंगे और कंपनी को दुनिया भर में कानूनी दिक्कतें होंगी। इनक्रिप्शन टूटने से ऐप की पहचान भी खत्म हो जाएगी। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि आपका मैसेज सिर्फ आप और सामने वाला ही पढ़ सकता है, बीच में कोई नहीं। व्हाट्सएप की पूरी इमेज इसी पे टिकी है। व्हाट्सएप की चिंता सिर्फ भारत ही नहीं, अगर उसने भारत को ऑरिजिनेटर की जानकारी दे दी तो दुनिया की बाकी सरकारें भी यह मांग करेगी। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सब कहेंगे कि व्हाट्सएप भारत को बता सकता है तो हमें क्यों नहीं। इसका मतलब ये होगा कि व्हाट्सएप को दुनिया भर की सरकारों को डेटा देना पड़ेगा। व्हाट्सएप से सिर्फ चैट ही नहीं चलती, बल्कि लोग बिजनेस करते हैं, डॉक्यूमेंट भेजते हैं, पेमेंट करते हैं और ट्रांजैक्शन करती हैं। अगर भरोसा गया तो व्हाट्सएप का पूरा इकोसिस्टम डगमगा जाएगा। अब सवाल वही, क्या व्हाट्सएप भारत छोड़ देगा? तो आपको बता दूं, व्हाट्सएप भारत छोड़ने वाला नहीं है और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। भारत उसका सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ 50 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस से करोड़ों का रेवेन्यू आता है। भारत में यूपीआई पेमेंट के साथ बड़ा भविष्य है। कंपनी की रणनीति में भारत सबसे बड़ा देश है। ऐसे में व्हाट्सएप को भारत छोड़ना एक मुनाफे का सौदा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखना होगा कि कौन सा रास्ता निकलता है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या व्हाट्सएप भारत को छोड़ के चला जाएगा या भारत सरकार कंपनी के सामने झुक जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।